आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसे सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो हमारा अनसीन पैसेज आया था, जिसमें आप इसको पहले हम अनसीन पैसेज पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा हुआ है हिस्टोरिकल प्लेस आर प्लेस ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंट एंड लर्निंग। वो कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक स्थान होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होते हैं और सीखने वाले स्थान होते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वी गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देम। हम इनसे अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट संडे, पिछले रविवार, आई वेंट टू दिल्ली विद माई पेरेंट्स। पिछले रविवार मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली गया। बी स्टार्टेड एट 7 PM। वो कहते हैं कि हम 7 बजे निकले एंड बाय देयर बाई बस। और वहाँ किससे गए? बस के द्वारा गए। बी स्टे इन आ होटल। हम वहाँ पर एक होटल में रुके। बी चूज दिल्ली। मैंने दिल्ली को ही चुना या हमने दिल्ली को ही चुना बिकॉज क्योंकि इट इज़ आ प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल प्लेस। क्योंकि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट मान होता है, अत्यधिक समृद्ध या प्रसिद्ध बोल सकते हैं, ऐतिहासिक स्थान है। एंड आल्सो द नेशनल कैपिटल ऑफ द कंट्री। और हमारे देश की क्या है? राष्ट्रीय राजधानी है। बी हियर्ड अ टूरिस्ट टैक्सी विद आ गाइड। वे कहते हैं कि बी हमने हायर्ड माना होता है उपलब्ध कराना। हम लोगों ने अपने लिए क्या करी? एक जो घूमने वाली, जो टूरिस्टों को जो घुमाने वाली टैक्सी है और एक गाइड मतलब मार्गदर्शक के लिए एक गाइड लिया और टैक्सी की टूरिस्ट वाली। एंड विजिट सम फेमस हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ दिल्ली। और दिल्ली के जो कुछ ऐतिहासिक फेमस प्रसिद्ध स्थान थे वहाँ की हमने यात्रा की। सर्वप्रथम ऑफ आल बी हम सभी वेंट टू राजघाट। कहाँ गए? राजघाट गए। एंड पेड अवर होमेज टू महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के लिए हमने क्या की? अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। द फादर ऑफ नेशन, जो क्या है? हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हिस्टोरिकल प्लेस। हम हिस्टोरिकल प्लेस यानी ऐतिहासिक स्थानों से हमें क्या प्राप्त होता है? अ लॉट ऑफ मनी? नहीं, केवल अत्यधिक पैसे प्राप्त होते हैं। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मनी, हमें अत्यधिक जानकारी और पैसे प्राप्त होते हैं। ओनली फ्यू थिंग्स, केवल वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अ लॉट ऑफ नॉलेज, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है वाई डिड द नैरेटर चूज दिल्ली फॉर विजिट। नैरेटर ने दिल्ली ही क्यों चुना घूमने के लिए? तो बिकॉज इट इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस ओनली, क्योंकि यह केवल प्रसिद्ध स्थान है इसीलिए। बिकॉज इट इज़ अ नेशनल कैपिटल ओनली, क्योंकि यह केवल एक राष्ट्रीय राजधानी है। या बिकॉज इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस एंड नेशनल कैपिटल, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक स्थान भी है और राष्ट्रीय राजधानी भी है। या बिकॉज इट इज़ अ फेमस प्लेस, या फिर ये केवल प्रसिद्ध स्थान है। तो इसका ऑप्शन सी सही था। पहले वाले का डी और दूसरे का सी सही था। तीसरा है विच वर्ड मीन्स वैल्यू इन द फॉलोइंग। इसमें वैल्यू का अर्थ बताना था। वैल्यू मान होता है कीमत या महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर आया था हमारा क्या? इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस इसका ऑप्शन बी सही था। अगला प्रश्न था द कैप्टन हैड लेफ्ट द फील्ड बिफोर द बॉलर। तो यहाँ पर देखो क्या है? आफ्टर और बिफोर का प्रयोग आया। हमने पता है आफ्टर और बिफोर के पहले वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होता है और बाद वाला इंडिफिनिट में। ये पास्ट परफेक्ट का है तो यहाँ का आपका आना चाहिए था इंडिफिनिट का। इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो आपका केवल केम आना चाहिए था, क्योंकि कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। अगला है द प्लेन वाज फ्लाइंग अप टू आता है यदि आप किसी सतह के ऊपर हो तो आता है अप टू। ऊपर आता है जब हमारे सिर के ऊपर हो। तो हमें पता है कि जो एरोप्लेन होता है वो हमारे सिर के ऊपर ही उड़ता है, ठीक है। तो इसका ओवर ही सही था आपका, तो ऑप्शन ए सही था। रीअरेंज वाला आ गया है। तो रीअरेंज में देखो लिखा है द इन्फॉर्मेशन ऑल सी गेव मी हैड सी। तो इसमें आपको देखना था ये वाक्य सी से शुरू होना था, क्योंकि सी 2 बार आया है तो इसमें सी से शुरू होना था। तो पहला तो था नहीं और ना ही लास्ट का था, अब बचे 2। तो इसमें देखो सेकंड है कि सी मी गेव। सी के बाद 2 ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते हैं। यदि सब्जेक्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, तो दूसरा भी गलत है। यहाँ पर आपका ये सही था सी गेम मी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आई फिर ऑब्जेक्ट आया। सी गेम मी ऑल द इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। सी हैड, उसके पास जो जानकारी थी उसने पूरी जानकारी मुझे दी। तो ऑप्शन सी इसका सही था। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो इसमें ये जुगलर की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि इसमें JUGULAR आता है। तो यहाँ पर JUGG दे दी, यहाँ पर जो जी है उसके स्थान पर यू आना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन बी सही है इसका। अगला है ही वांटेड वाटर, वह पानी चाहता था।
एज क्योंकि ही वाज थर्स्टी, उसे प्यास लगी हुई थी। तो ये पूछ रहा है थर्स्टी में क्या है, तो जो थर्स्टी प्यास है ये क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि उसे क्या लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो थर्स्टी है ये किसकी विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट की। तो देखो थर्स्टी माने प्यास, प्यासा कौन था, सब्जेक्ट। अब हमें इसमें बताना है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जो सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं या ऑब्जेक्ट की, वो होता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है। अब यहाँ पर देखो यदि थर्स्टी है तो या तो वही की बताएगा या वाटर की, दो में से किसी की बताया। तो थर्स्टी प्यासा कौन है, सब्जेक्ट, तो आपका आना चाहिए था एडजेक्टिव। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए और वांटेड की कोई विशेषता ही नहीं बता रहा है, तो आपका एडजेक्टिव होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला है आपका प्रश्न कि हिज पेरेंट्स, ये आपका अप्रोच का आया है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर, उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन, हैड लैंडेड, लैंडेड मान होता है उतरना, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके सामने उस ग्रीन फ्लोरिंग पर उतरी। देयर वर बैकॉइंग टू हिम, उन्होंने उसे भी बैकॉइन किया। कॉलिंग श्रीली, और उसे क्या कहा, श्रीली यानी डरपोक कहा। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपनी टांगों को क्या किया, जो ग्रीन सी है उसमें उतारा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी टांगें इसमें डूब गईं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैइंग हिज विंग्स, और उसने दोबारा से प्रयास किया अपने पंखों को फड़फड़ाने का। फ्लैपिंग मान होता है फड़फड़ाना। अब इसमें ऑप्शन है कि हु वर कॉलिंग द सीगल स्लिंग, वो ये कह रहे हैं कि सीगल को श्रीली कह के किसने बुलाया था, तो उसके सभी ने बुलाया था। एवरी वन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी ने बुलाया था, तो ऑप्शन डी इसका सही था। अगला है आपका वाई डिड ही स्क्रीम विद फ्राइट, वह डर से क्यों चिल्लाया था, क्योंकि बिकॉज हिज मदर बाज एंग्री, क्योंकि उसकी माँ गुस्सा हो गई थी, नहीं। बिकॉज हिज फादर बाज एंग्री, उसका पिता गुस्सा हो गया था, नहीं। अगला है बिकॉज हिज लेग्स सैंक इनटू द सी, क्योंकि उसके जो पैर थे वो सागर में डूब गए थे। बिकॉज ही कुड नॉट फ्लाई, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था, नहीं। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि उसके जो लेग्स थे वो सागर में क्या हो गए थे, डूब गए थे। अगला है कि लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट, मान होता है थोड़ा सा भी। लेंचो ने थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मान होता है थोड़ा सा भी, क्योंकि सिंगल मान होता है एक मात्र, मोस्ट मान सबसे अधिक और मिनिमम मान होता है सबसे कम। तो लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द नोट यानी मनी, पैसों को देखकर। जब उस पोस्ट मास्टर के माध्यम से उसके पास पैसे आए थे तो उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ था उसे, क्योंकि उसे पता था, भगवान पर टूट विश्वास था। तो ऑप्शन आपका बी सही था। अगला है मिज एंड आई रिमेनेड इन लंदन फॉर डॉट 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 अ मंथ, तो इसका आता था आपका या तो नियरली, मोस्टली, अबाउट या रियरली, तो इसका आपका अबाउट था, तो आपको अबाउट लगाना था, फॉर अबाउट अ मंथ। ठीक है, ऑप्शन बी सही था आपका इसका। अगला है आपका द कंडक्टर वाज जॉली शॉट फुल ऑफ जोकिंग, ये आपका मैडम राजिदा बस्ती आया था, इसको फुल ऑफ आना चाहा, तो ऑप्शन बी इसका सही था। अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका उससे आया है पोट्री से। आपका यहाँ पर एक क्या दिया गया है, स्टेंजा दिया गया है, लिखा है नाउ अब द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन, अब जो लिटिल ब्लैक किटन था उसका नाम इंक हो गया था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो लिटिल ग्रे यानी जो छोटा भूरे रंग का चूहा था उसका नाम इस लिटिल ब्लैक किटन ने क्या रख दिया था, सी कॉल्ड हिम बिलिंग, उसे अब बिलिंग कहा जाने लगा था। सी कॉल्ड हिम बिलिंग, उसे उसने क्या कह दिया था, बिलिंग। अर्थात लिटिल ब्लैक किटन का नाम इंक हो गया था, लिटिल ग्रे माउस का नाम बिलिंग हो गया था। एंड द लिटिल येलो डॉग, जो लिटिल येलो डॉग था वो बहुत ही शार्प था और मस्टर्ड था, मस्टर्ड की तरह था, वो शार्प था। बट लेकिन द ड्रैगन बाज अ कुबर्ड, लेकिन जो ड्रैगन थे उड़ने वाले कीड़े मकोड़े वो डरपोक थे। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसने उन्हें कस्टर्ड कह के बुलाया। अब ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन है whom did she call बिलिंग, उसने किसे बिलिंग कह के पुकारा, तो बिलिंग कह के पुकारा था उसने लिटिल ग्रे माउस को, तो लिटिल ग्रे माउस दिया गया है ग्रे माउस, तो ग्रे माउस ऑप्शन आपका सी आ जाना था। अगला है हु वाज द लिटिल येलो डॉग, लिटिल येलो डॉग, हाउ वाज द लिटिल येलो डॉग, जो लिटिल येलो डॉग था पीली रंग का छोटा कुत्ता था वो कैसा था, आलसी था, शार्प था, इंटेलिजेंट था कि कोवर्ट था, तो हमें पता है शार्प था, तो ऑप्शन बी इसका सही था। अगला प्रश्न है आपका हु कैराइड द लिटिल डॉग टू कार, हु मतलब कौन छोटे कुत्ते को, ट्रिकी वाला है ये, कि छोटे
कुत्ते को कौन कार की ओर ले गया? मिस्टर हैरियट, हमें पता है मिस्टर हैरियट ले गया था, तो आपका ऑप्शन ए सही था इसका। हु वाज हैविंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हैंड, तो हमें पता है मैक्स लिए हुए था, क्योंकि उसके कमरे में घुसाया था ऑजिबल की, ये सीक्रेट एजेंट था ऑजिबल, और उसके कमरे में मैक्स घुसे हुआ था, जो अपने हाथ में क्या लिए होता है? पिस्तौल। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलता है तो मैक्स के हाथों में क्या होती है? पिस्तौल होती है, तो मैक्स इसका सही आंसर था। अगला है फॉर व्हाट रीजन डिड गिरफिन कम टू आइपिंग, वह क्या कारण था जिसकी वजह से गिरफिन आइपिंग गांव आया हुआ था? उसे अकेलापन चाहिए था, फॉर सॉलिट्यूड, अकेलेपन के लिए, उसे अकेला माहौल चाहिए था, इसलिए वो वहाँ पर आया हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही था आपका। अगला है वाई डिड मैडम लॉसेल सफ़र फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, जो मैडम मटिल्डा लॉसेल थी वो अपने घर की गरीबी से दुखी क्यों थी? कारण था क्योंकि उसका जो घर था उसकी दीवारें कैसी थी? टूटी फूटी थी, और बोन चेयर, और मतलब जय दीवारें थी, और चेयर कैसी थी? टूटी फूटी थी। इस वजह से उसे बहुत दुख होती थी, उसे गुस्सा आती थी, तो ऑप्शन बी इसका सही था आपका। अगला है डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना मतलब मेरी इतनी बेइज्जती मत करो, टेक टू 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लूँ। हु सेड दिस, ये किसने कहा था? तो रामलाल ने विशंबरनाथ से कहा था। जब विशंबरनाथ ने कहा कि मैं 5000 रुपये लूँगा डाउरी के रूप में, दहेज के रूप में, तो जो आपका रामलाल था ये घर में जाता है, तिजोरी से 2000 रुपये निकालता है, अपनी पगड़ी को रखता है और कहता है मेरे पास केवल 2000 रुपये ही हैं, ये ले लूँ, ऐसा वो कहता है। तो विशंबर मना करता है, तो रामलाल विशंबर से कहता है, तो ये किसने कहा है? रामलाल ने कहा है, तो ऑप्शन आपका ए इसका सही था। इस प्रकार आपके 20 बहुविकल्प हो गए हैं, आप उन्हें चेक कर लीजिए कि कौन से बहुविकल्प आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और हमें ग्रुप में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।